हिंदी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। क्या है हकीकत आफताब की मौत की? क्या आफताब को मौत के घाट उतारा गया था? आफताब के वकील ने खोला मौत की खेल का चिट्टा। क्या है हकीकत और क्या है अफसाना? रायगढ़ स्थित मुरुड जंजीरा के सिकरे गांव में आज से 1.5-2 महीने पहले आफताब नाम की युवक की पेड़ से लटकी लाश मिली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला समझकर केस को ठंडा बस्ते में डाल दिया था, जिसके कारण एक महिला वकील सना खान, जिन्होंने इस केस की फिर से जांच की मांग की है कोर्ट में। उनकी मांग है कि आफताब की लाश को कब्र से निकालकर मुमरा स्थित जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, ताकि ये साफ हो जाए कि आफताब को सच में मारा गया था या नहीं। ये सुनकर आप चौंक सकते हैं कि भला अब 2 महीने बाद क्या हासिल होगा। हम भी थोड़े चौंके और हकीकत जानने के लिए नवी मुंबई से निकलकर मुरुड के सिकरे गांव गए। हमने उन सारी जगहों का दौरा किया जहां ये हादसा हुआ था, जहां आफताब को दफनाया गया था। हम आफताब के परिवार वालों से मिले, वकील सना खान से भी बात की और उनकी बातों को समझने की कोशिश की। साथ ही घनश्याम नामक व्यक्ति से भी मिले, जो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और गांव के तंता मुक्त अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो आफताब की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसकी मौत की हकीकत जानने के लिए उसकी माँ आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज भी कहती है, मेरा बेटे को मारा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। माता जी, ये बताएं कि अब देखा ही जा रहा है कि आपके केस में आपने एक वकील को हायर किया है। आखिर क्या लग रहा है आपको? मेरे बच्चे के साथ में अनहोनी हो गई है। जी। मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ। तो आपको इसके आज भी लगता है कि आपके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था? जी, मेरे बेटे को मारा गया है। जी। इसके पहले भी आप आए थे, जब भी मैं यहाँ पे यही कही थी कि मेरे बच्चे को मारा गया, आत्महत्या ने उसकी हत्या की गई है। जी। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी आप लोगों को बुलाए थे, उनका क्या कहना था? क्या कहते हैं वो? हम लोग कई बार गए हैं, लेकिन वो कहते खुदकशी है, खुदकशी करके हमको वापस करा देते हैं। लेकिन आपका जमीन, आपका दिल आप मानने को तैयार नहीं? मेरे बच्चे पे पूरा भरोसा, मेरा बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता और किया ही नहीं, उसको मारा गया है मेरे बच्चे को। जी। ना ही बहुत पंचनामा किए उसका, बॉडी का कुछ भी तो किए नहीं पुलिस लोग ने। मोबाइल वगैरह सब, बॉडी वगैरह सब उतारने को बच्चों को ही लगाए, गांव के आदमी लोग को। ये महिला वकील है जो आफताब की मां को ये यकीन दिला चुकी है और समझा रही है कि वो एक बार कोर्ट से गुहार लगा चुकी है और इस केस को किसी भी सूरत में नए सिरे से वो जांच करवा कर रहेंगी। हमने वकील सना खान की दृष्टि को समझना चाहा। इसी वजह से उस वक्त दिमाग में जो सवाल पैदा हुए, उनका जवाब हमने उनसे मांगा और उन्होंने तरीके से सब जवाब दिए। जी, मैं एडवोकेट सना खान हूँ जी। और पुणे से आई हुई हूँ। सना जी, ये बताएं कि आप पुणे से एक हत्या के केस के सिलसिले में मुरुड तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं किया, हत्या है? क्या लग रहा है आपको? क्या आपने देख लिया ऐसा जो इस केस के लिए पूरी तरह से आप काम धाम छोड़ के सिर्फ एक केस के लिए आप मुरुड पहुंच गई है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी सवाल किया है मुझे, जी। तो जब मैं यहाँ पहली बार आई इनके बुलाने पर, मैं पहले जाकर पुलिस स्टेशन में मिली और उनके पास के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो मैंने चेक किया। जैसे कि वो बता रहे हैं कि ये खुदकुशी है, वैसा तो मुझे उसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए। और जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मुझे ऐसे बता रहे हैं कि ये मर्डर है, वो ऐसे हैं कि सर, जैसे आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 कि जब वो बॉडी वहाँ पर हैंग मिली, तो जो सिम्टम्स होते हैं हैंगिंग के, तो उसको जो है वो बोलते हैं मेडिकल टर्म में कि टंग प्रोट्रूजन, वो हुआ नहीं था, मतलब ज़बान का बाहर आना। जी। तो उनकी ज़बान बाहर नहीं आई हुई थी। ठीक है। उसके बाद उनके नेक पर जो है वो स्ट्रगल के मार्क्स नहीं दिखे फंदे को हटाने के, जो कि पोस्टमार्टम में मेंशन है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी बॉडी है जो थी वो बाइक से पूरी तरह चिपकी हुई थी। अगर वो खुदकुशी करते तो जब उनको फांस लग रही होती तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते, वो बाइक से जंप करते तो बाइक गिर जाती, क्योंकि बाइक जो है वो रास्ते पर नहीं खड़ी थी बल्कि जंगल के नरम ज़मीन पर थी, बराबर, और वो साइड स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तो इससे ये साबित होता है कि उसको लटकाने के बाद वो बाइक वहाँ पर लाकर खड़ी की गई है उसके पीछे सपोर्ट से। तीसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर जब मैं पहुँची क्राइम सीन पर, तो जो मैंने ब्रांच से लेकर ज़मीन तक का डिस्टेंस मेजर किया है, वो निकला है सिर्फ 8 फुट 10 इंच का।
जो पुलिस ने अपने पंचनामे में मेंशन किया है नॉर्थ से नॉर्थ तक का डिस्टेंस, वो है 2.5 फीट का, और लड़के की हाइट थी लगभग 5 फुट 11 इंच, हुआ 8.5 फीट बराबर। तो उसको सिर्फ 4 से 5 इंच के अंदर उसको फांसी लग गई। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं की। और जो साड़ी बरामद हुई है वो सिर्फ 1.25 मीटर की है। अगर पूरी साड़ी होती तो 6 मीटर की होती। तो जो फाड़ कर उसने यूज़ किया है, तो बाकी साड़ी का कपड़ा कहाँ पर है बचा हुआ, वो क्यों नहीं वहाँ से बरामद हुआ क्राइम सीन से। फिर और एक पॉइंट है, जैसे इनके घर में कोई साड़ी नहीं पहनता, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं से ख़रीदी होगी साड़ी। तो साड़ी अगर ख़रीदना ही था तो रस्सी ख़रीद लेता, कोई साड़ी ख़रीद के क्यों मरेगा ना। जी। और अगर मरेगा तो पूरी साड़ी से मरेगा। अब छुरी और कैंची वो तो लेकर नहीं गए होंगे, वहाँ उन्होंने अपनी जेब से, उनको वो भी चीज़ें बरामद नहीं हुई। जब मैंने पुलिसों से ये क्वेश्चंस किए तो उन्होंने ये बताया कि कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जैसे कि उसका हेडफोन है और उसके बाद मोबाइल्स हैं और उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, बस वही बरामद हुई हैं, बाकी कुछ भी चीज़ें बरामद पुलिस ने नहीं तो की गई हैं। पोस्टमार्टम भी कर चुकी है। पुलिस का कहना पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और साफ झलक रहा है कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस का ऐसा कहना है। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे भी यही कहा है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। उनको सिर्फ नेक तक कट कर दिया गया है। उनका फुल पोस्टमार्टम होना चाहिए था, इवन अगर वो सुसाइड भी है तो। उन्होंने विदाउट फैमिली परमिशन, फैमिली का कहीं भी परमिशन नोट नहीं है, उनका कंसेंट नहीं है। इवन जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उनके बड़े भाई जो है वो स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने कैसे किया ये चीज़ को? तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी शंका जो है एकदम गहरी होती जा रही जी, है बिल्कुल। और कुछ प्रूफ मिल चुके हैं। जी, इस पे आप अब जो है पुलिस से लड़ाई करेंगी और अदालत तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मैं इन पॉइंट्स को लेकर जो है मैंने अभी पिटिशन जो है वो फाइल किया है। इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। इससे ये साफ लगता है कि मुरत पुलिस से कुछ गलतियां हुई हैं। फिलहाल अब इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब न्यायाधीश कोई आदेश जारी करेंगे। जिस जगह आफताब की लाश मिली थी, उस जगह के पेड़ की पूजा एक विशेष समुदाय के लोग करते हैं। उसी समुदाय के प्रतिनिधि घनश्याम जी से हमने बात करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब हमने उन्हें विस्तार से समझाया, तब उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। फिलहाल आफताब की मौत की वजह जितनी खोजने की कोशिश की गई है, वो अब तक उलझी नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का क्या आदेश देता है। क्या सना खान के सवालों का सही जवाब मिलता है? अगर हाँ, तो कुछ लोगों को वाकई सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी भी अनसुलझा है।